अब 19वें अध्याय का जो है तीसरा भाग शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था पिछले भाग में, अब यहाँ से शुरू करते हैं। मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। राजा की यह बात सुनकर सब ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित के साप का समाचार सुनकर जब देवर्षि नारद उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी भेंट श्री सुखदेव जी से हो गई। श्री सुखदेव जी ने उन्हें देखकर पूछा, हे नारद जी, आप इस समय शीघ्रता पूर्वक कहाँ चले जा रहे हैं? तब नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के साप का सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास भेंट करने के लिए गए हैं, वे राजा को मुक्त होने के लिए तप, दान आदि धर्म कार्य करने की बात सुनाएंगे, परंतु राजा परीक्षित इन थोड़े दिनों में किसी कार्य को भी संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कृपा कर राजा परीक्षित के पास चलिए और उन्हें श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनाकर भवसागर से पार कर दीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार नहीं किया। तब नारद जी बोले, हे सुखदेव जी, मार्ग में आते समय मैंने यह दृश्य देखा है कि नेत्रों वाला एक मनुष्य कुएं के समीप बैठा था। उसी समय एक अंधा आदमी उस स्थान पर आया और कुएं में गिरकर मर गया। उस आँख वाले आदमी ने उसे कुएं की ओर जाने से रोका तक नहीं। अतः जब यह समाचार उस देश के राजा ने सुना तो उसने आँख वाले मनुष्य को बहुत दंड दिया, क्योंकि उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका। अब कृपा कर ये बतलाइए कि उस आँख वाले ने अनुचित किया था या नहीं? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे नारद, उस आँख वाले ने निश्चय ही बड़ा अधर्म किया था, जो उसने नेत्रहीन आदमी को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका, उसको कुएं में गिर जाने दिया। श्री सुखदेव जी के मुँह से ऐसे वचन सुन नारद जी ने फिर कहा, हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय नहीं जानता है। ऐसी हालत में यदि आप उसे मार्ग नहीं दिखलाएंगे तो उसके नरक में जाने का पाप जो है आपको लगेगा। श्री नारद जी की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी ने राजा के पास जाना स्वीकार कर लिया और बोले, हे नारद जी, आपने विचारानुसार अब मैं चलने के लिए उपस्थित हूँ। आप तब तक चलें, मैं भी पीछे से आ रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी प्रसन्न हो श्री सुखदेव जी से विदा मांगकर राजा परीक्षित के पास चल दिए।